आई एम फ्रॉम अरमान सॉफ्ट। आज हमारे पास प्रोजेक्ट है रेसिपी बुक, इसकी कोड एक्सप्लेन वीडियो है। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा होम पेज है, इसमें आपको होम कॉन्टैक्ट अबाउट अस और लॉगिन का बटन मिलता है। इसको कोड एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना हेडर टैग लिया, हेडर टैग के अंदर लेफ्ट टैग लिया, उसके अंदर ए टैग दिए, जिसके अंदर मैंने होम कॉन्टैक्ट अबाउट अस और लॉगिन का बटन दिया। ठीक है, उसके बाद एक मैंने क्लास ली, डिव ली, जिसके अंदर क्लास मैंने रिकार्ड सोल, उसके अंदर एक डिव ली, क्लास खोली, स्टोरेज में आइटम और एक पेज टैग लिया आइटम के अंदर इमेज। ठीक है, उसको मैंने इमेज का लिंक दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको सर्वर से कनेक्ट किया, आईडी उसकी इमेज वन दे दी, यहाँ पे ऑथर और यहाँ पे टाइटल के लिए क्लास ली टाइटल, उसके अंदर टेक्स्ट दे दिया बुक रेसिपी बुक, टॉपिक ले दिया मैंने यूनिवर्सिटी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट कुछ भी दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन से पहले हम रजिस्टर करते हैं, ईमेल डाल देते हैं। और जेंडर और रजिस्ट्रेशन, इसका कोड एक्सप्लेन करते हैं। रजिस्ट्रेशन, इस पेज में मैंने सबसे पहले डीपली क्लास का ले लिया कंटेनर, एक हिडन फील्ड ली आईडी के नाम से। ठीक है, उसके बाद एक डीपली क्लास कार्ड, उसके बाद कार्ड कार्ड हेडर, और यहाँ कार्ड हेडर के अंदर मैंने H3 टैग लिया, जिसके अंदर उसको दिया टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद एक क्लास ली कार्ड बॉडी, और एक डीप क्लास ली ग्रुप फॉर्म ग्रुप। ठीक है, उसके अंदर एक लेबल लिया TXT ईमेल, उसका टेक्स्ट बॉक्स लिया, आईडी दे दी उसको, TXT ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट किया, क्लास उसको दे दी CSS क्लास, फॉर्म कंट्रोल, टेक्स्ट मेथड सिंगल लाइन, प्लेस होल्डर, ईमेल, एंटर योर ईमेल। और सेम ऐसे ही यहाँ पे पासवर्ड के लिए लिया। ठीक है, अपना कंफर्म पासवर्ड के लिए लिया, फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए। और यहाँ पे मैंने डीप क्लास ली फॉर्म ग्रुप। ठीक है, उसके अंदर लेबल लिया DLD जेंडर, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आईडी दे दी DLD जेंडर, सर्वर के साथ कनेक्ट किया, और क्लास उसको फॉर्म कंट्रोल की दे दी। उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम्स लिए, उसके अंदर मैंने सबसे पहले सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, और जेंडर मैंने मेल और फीमेल ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बटन लिया BTN रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको मैंने आईडी दे दी BTN रजिस्ट्रेशन, सर्वर के साथ कनेक्ट, टेक्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन, और CSS क्लास BTN प्राइमरी, और ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने एक डिप लिया क्लास, सेम उसकी ग्रुप फॉर्म लिया। ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट पी टैग के अंदर मैं टेक्स्ट दिया इफ़ यू हैव एन अकाउंट देन लॉगिन पे क्लिक करें। ठीक है, देन क्लिक ऑन लॉगिन, और यहाँ पे एक लॉगिन का बटन ले लिया। ठीक है, तो सेम उसको BTN आईडी दे दी BTN लॉगिन, सर्वर से कनेक्ट, टेक्स्ट और CSS क्लास ले ली BTN प्राइमरी। तो इसका बैकएंड कोड देखते हैं। बैकएंड कोड के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने सारे वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया। जैसे स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, कंफर्म पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और DDL जेंडर में मैंने स्ट्रिंग जेंडर DDL इज इक्वल टू DDL जेंडर डॉट सेलेक्टिव वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू वो सेलेक्ट करेगा वो सेव हो। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए मैंने एक वैलिडेशन लगा दी। ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, अगर ये नहीं होगा तो वो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना जब फॉर्म मेरा रीलोड हो तो अपना सारे टेक्स्ट फील्ड्स क्लियर होते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग एम्प्टी, और यहाँ सबको एम्प्टी करके, और DLD सिलेक्टिव इंडेक्स मैंने 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल बनाया कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, उसके अंदर अपनी डाटाबेस की जो है लिंक वो ऐड किया। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन को डिफाइन किया, कनेक्शन को ओपन किया, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्यूरी लगाने के लिए एक स्ट्रिंग बनाई, अपना सॉरी वेरिएबल बनाया एक SQL इंसर्ट। ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू यूज़र जो मेरे टेबल का नाम है, उसके अंदर ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर को सेव कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेरी को डिफाइन करने के बाद अपने सारे जो पैरामीटर्स थे उनको डिफाइन किया, और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। और जब क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो वो हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, जैसे कि इधर इसने हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं अपने यूज़र को लॉगिन करता हूँ। ठीक है, टाइप है यूज़र,
और यूज़र जो है वो रेसिपीज़ को मैनेज कर सकता है, यानी रेसिपी ऐड कर सकता है और बाद में उसको डिलीट और अपडेट भी कर सकता है। तो लॉगिन का कोड एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है। लॉगिन पेज में भी आपने सारा जैसे अपना रजिस्ट्रेशन पेज पे लिया था, कार्ड बॉडी, ठीक है, कार्ड हेडर, और उसके अंदर डिव क्लास, ग्रुप फॉर्म, टीएक्सटी, ईमेल और पासवर्ड लगाना है, और जेंडर वहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन लिया था जेंडर के लिए, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन ले रहे हैं यूज़र टाइप के लिए, डीडीएल टाइप, ठीक है। सेलेक्ट योर टाइप एडमिन और यूज़र, ठीक है। उसके बाद एक पेटी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन का बटन लिया था, पहले आपने यहाँ पे लॉगिन का ले लेना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लेना है। इसका बैक एंड कोड शुरू करते हैं। बैक एंड कोड में सेम आपने पहले अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसको डिफाइन करने के बाद यहाँ मैंने एक बूलियन लगाया, वैलिडेशन लगाई कि अगर तो यूज़र टाइप एडमिन लॉगिन हो तो वो एसपी व्यू पे चला जाए, और अगर यूज़र टाइप यूज़र लॉगिन हो तो यूज़र होम पेज पे चला जाए, और अगर आपके अपना पासवर्ड या ईमेल गलत है तो वो आपको एरर शो करा दे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने एडमिन को फिक्स किया, यूज़र टाइप एडमिन, इसकी ईमेल होगी admin.com जीमेल, ठीक है, पासवर्ड इसका एडमिन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने पहले बनाया था कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। उसके अंदर डाटाबेस की स्ट्रिंग ऐड की, कनेक्शन को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद एक अपना वेरिएबल बनाया, अपना एसक्यूएल सेलेक्ट, उसके अंदर सेलेक्ट क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। क्वेरी को डिफाइन करने के बाद पैरामीटर्स को डिफाइन किया और क्वेरी को मैंने रन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये यूज़र होम पेज पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से यूज़र इसको यहाँ पे रेसिपीज़ को ऐड कर सकता है, ठीक है। रेसिपी का नाम ले लें, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी। यहाँ पे जो है यूज़र अपनी रेसिपीज़ को ऐड कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, उनको कैटेगरी ऐड कर सकता है। सबसे पहले कैटेगरी को ऐड कर देते हैं। कैटेगरी विल बी लाइक स्नैक्स, ठीक है। ये मेरी ऐड होगी तो इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कैटेगरी कोड इसका सिंपल ही है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना क्लास ले ली, बॉर्डर राउंड पे, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप में इसकी सीएसएस की हुई है, मैंने डिज़ाइन किया हुआ सारा, ठीक है। अपना H4 में मैंने टेक्स्ट लिया, ऐड कैटेगरी, इसको टेक्स्ट डेंजर में कर दिया, ठीक है। और क्लास ले ली, ग्रुप फॉर्म, लेबल ले लिया, कैटेगरी और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया कैटेगरी के लिए, और एक BTN सेव बटन ले लिया, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। बैकएंड कोड में इतना कुछ खास नहीं, बस आपने जो BTN अपना ऑन क्लिक फंक्शन बनाया उसके अंदर अपने कैटेगरी का अपना टेबल को डिफाइन करना है, क्योंकि इस टाइम हमारे पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है कैटेगरी का, तो उसको डिफाइन करने के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग लगाने के बाद डाटाबेस को कनेक्ट करनी है। उसके बाद एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के नाम से, और इधर इंसर्ट क्वेरी का इंसर्ट इनटू कैटेगरीज कैटेगरी नेम इज इक्वल टू कैटेगरी नेम। उसको डिफाइन कलेक्शन को डिफाइन किया, क्वेरी को डिफाइन किया, पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद कलेक्शन को ओपन करके एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब चलते हैं बैक और मैनेजिंग पे चलते हैं। यहाँ पे आप रेसिपी का नाम ले लें, कैटेगरी अपना ऐड कर लें, इंग्रेडिएंट्स कुछ भी, और इंस्ट्रक्शन भी फिलहाल कुछ भी। तो बाद में आप यहाँ इस पे अपना इसकी जो है इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप और ये रही, और आप इसको ऐड सबमिट कर दें, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। ओके, एसपी मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक डिव क्लास लेनी है, उसके अंदर ग्रुप फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है, एसपी ऐड, उसका एसपी नेम का टेबल, एसपी का टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, उसकी डीडीएल कैटेगरी, ड्रॉप डाउन आईडी कैटेगरी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस के लिए, और अपलोड फाइल के लिए, अपलोड इमेज के लिए यहाँ पे मैंने ASP अपलोड फाइल यूज़ किया है, ठीक है। आईडी उसकी दे दी मैंने, अपलोड फाइल इमेज सर्वर के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक सबमिट बटन ले लिया मैंने, सबमिट बटन ले लिया BTN सबमिट के नाम से, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देखते हैं।
बैकएंड कोड पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैटेगरी बाइंड के लिए मैंने डेटाबेस स्ट्रिंग को ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लगाई, सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरीज, ठीक है, जो मेरे टेबल का नेम है। तो उसके बाद कनेक्शन को डिफाइन किया, क्वेरी को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैंने एक फील्ड लगा दी कैटेगरी नेम से, ठीक है, सेलेक्ट कॉलम फॉर कैटेगरी नेम, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जो भी मेरा कैटेगरी के टेबल में कैटेगरीज होंगी वो कैटेगरी में शो करा देगा। जो ड्रॉप डाउन है हमारा यहाँ पे देखें, ये जितनी भी कैटेगरीज लिखी है सारी डाटाबेस से रिट्रीव होकर इधर शो हो रही हैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद बीटीएल क्लिक में सारे टेक्स्ट बॉक्स को डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना के, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इमेज ऐड की है उसकी यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग बनाया फाइल नेम, यहाँ पे मेरा जो फाइल का नाम सेव हो रहा है। उसके बाद फाइल पाथ जो यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो रही है, ठीक है। जैसे कि ये इमेजेस का मेरा फोल्डर बना हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी मेरी इमेज अपलोड होगी वो यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम डाटा इसकी स्ट्रिंग लगाई, उसके बाद इंसर्ट क्वेरी लगा दी मैंने, इंसर्ट इनटू रेसिपीज, जो उसका रेसिपी का नेम, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, फाइल, इमेज पाथ और उसका स्टेटस, ठीक है। और सब पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद कनेक्शन ओपन किया और क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। और अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो मैसेज शो करा दो जी रेसिपी ऐड सक्सेसफुली, अगर ना हो तो कोई जो एरर आए वो एरर शो करा दो। और जैसे कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली ऐड हो गई है तो यहाँ पे इसने ये मैसेज शो करा दिया, ठीक है। अब बैक चलते हैं होम पेज पर, यहाँ पे इसको मैनेजिंग करते हैं। यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज ऐड हैं, ठीक है, आप उसको अपना एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। पहले इसको एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे तो ये हो जाएगी अपडेट, ठीक है। ये देखिए अपडेट हो गई है। अब इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। रिमूव करने से पहले आपको यहाँ पे मैसेज पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, तो आपने सिंपल इसको ओके करके डिलीट कर देना। इसका कोड रिव्यू करते हैं। मैनेज यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक क्लास ली कंटेनर MD5 और S2 में रेसिपीज और क्लास ली टेपर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। उसके बाद एक ग्रिड लिया, ग्रिड के अंदर मैंने आईडी लगा दी GB रेसिपीज, सर्वर सर्कुलेट किया, जनरेट आर कॉलम फॉल्स किया और ग्रुप अपना। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाटा कीज नेम्स ली, आईडी, CSS क्लास ली, टेबल हावर और टेबल बॉर्डर्स, ऑन रो डिलीट फंक्शन लगाया, ऑन रो एडिट फंक्शन लगाया, ठीक है, ऑन रो कैंसिल फंक्शन लगाया और उसके बाद फाइनली ऑन रो अपडेट फंक्शन लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रिड में कॉलम्स लिए, कॉलम्स के अंदर मैंने ASP टेम्पलेट फील्ड ली, सबसे पहले रेसिपी नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करने के लिए एडिट आइटम टेम्पलेट लिया, टेक्स्ट बॉक्स जिसका मैंने आईडी दे दी रेसिपी नेम, ठीक है, उसका लेबल और सेम यहाँ पे कैटेगरी के लिए कैटेगरी, ठीक है, और उसके बाद लेबल, इंग्रेडिएंट्स के लिए लिया उसका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, उसका लेबल लिया, इंस्ट्रक्शंस का टेक्स्ट बॉक्स और उसका लेबल और एसपी की इमेज, ठीक है, क्योंकि इसको तो मैं अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक्शंस के लिए लिया, उसके अंदर एक बटन लिया, कमांड उसको डिलीट दे दी, ठीक है, रिमूव टेक्स्ट दे दिया, BTN डेंजर लगा दिया, ऑन सेलेक्ट लगा अपना ऑन क्लिक लगा दिया, ठीक है। जब उस पर क्लिक करें तो आपसे मैसेज पूछे आर श्योर यू वांट टू दिस, और उसके बाद एक कमांड फील्ड ली शो बटन ट्रू के नाम से, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देख लेते हैं। बैकएंड कोड में सबसे पहले मैंने अपना एक फंक्शन बनाया गेट डाटा के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको लिखा, उसके बाद तो यहाँ पे मैंने अपना करेक्शन स्ट्रिंग लगाई, उसको डिफाइन किया, उसके सॉरी करेक्शन स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे ऐड किया, उसको डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने क्वेरी लगा दी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रेसिपीज, यानी कि जो भी मेरा रेसिपीज में डाटा है आप उसको व्यू करा दो, ठीक है। क्वेरी डिफाइन करने के बाद टेबल को रन कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे रेसिपी ऑन रोड लीडिंग जो फंक्शन में आता है उस पर काम किया, आईडी को मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग लगाई डेटाबेस की और यहाँ पे डिलीट क्वेरी लगा दी, डिलीट फ्रॉम रेसिपीज वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, और क्वेरी को डिफाइन करने के बाद सॉरी कनेक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद क्वेरी को डिफाइन किया और यहाँ पे आईडी का पैरामीटर को भी डिफाइन करके कनेक्शन ओपन करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपडेट के लिए सेम ऐसे आईडी को कन्वर्ट किया,
और जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स थे रेसिपी नेम कैटेगरी इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन किया, ठीक है, और स्ट्रिंग को ऐड किया डाटाबेस की, उसको डिफाइन करने के बाद एक क्वेरी लगा दी अपडेट के लिए, अपडेट रेसिपीज सेट रेसिपी नेम इज इक्वल टू रेसिपी नेम कैटेगरी कैटेगरी इंग्रेडिएंट्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी को मैंने डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये वेरिएबल बनाया था क्वेरी का, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन करने के बाद अपने सारे पैरामीटर्स को डिफाइन किया, कनेक्शन को मैंने क्लोज किया, ओपन किया, क्वेरी को रन किया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपने इधर देख ही लिया है। अब चलते हैं बैक लॉगिन पे और एडमिन को लॉगिन करते हैं। एडमिन एडमिन जो है यहाँ पे हमारी रेसिपीज को व्यू कर सकता है जो भी हमने ऐड किए होंगे, ठीक है, और उसको रेसिपी नेम से सर्च कर सकता है, ठीक है, सिंपल। और इसका बैकएंड कोड देख लेते हैं, व्यू रेसिपीज। व्यू रेसिपीज में मैंने सबसे पहले अपना इधर कंटेनर लगाया, ठीक है, उस कंटेनर बनाया, उसके अंदर MT5 लिखा, उसके अंदर टेक्स्ट लिया रेसिपीज, उसको टेक्स्ट को सेंटर में किया और एक लेबल लिया सर्च के लिए और टेक्स्ट बॉक्स लिया सर्च के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप रेसिपी का नेम ऐड कर सके। उसके बाद एक सर्च बटन लिया और एक ग्रिड व्यू ले लिया जहाँ पे सारी रेसिपीज हमारी शो हो रही है, ठीक है। ग्रिड व्यू का मैंने आईडी दे दी जीबी रेसिपीज, यहाँ पे मैंने सर्वर किया और अपना जो है जनरेट कॉलम्स को फॉल्स किया और डाटा कीज़ ले ली। इसके अंदर क्योंकि मैं अपडेट और डिलीट नहीं कर रहा तो मैंने कोई फंक्शन भी नहीं लिया, ठीक है, क्लास ले लिए अपना टेबल हवर और टेबल बॉर्डर ग्राम से, और यहाँ पे मैंने सारी बाउंड फील्ड्स ली है क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को डिलीट और एडिट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे मैंने अपना ASP आइटम टेम्पलेट नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाउंड फील्ड लिया है, बाउंड डाटा फील्ड में मैंने नेम कैटेगरी इंग्रेडिएंट्स उसके बाद इंस्ट्रक्शन और इमेज शो कराई है, सिंपल, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देख लेते हैं। बैकएंड कोड पे मैंने बिल्कुल अपना पहले इसको डाटा टाइप गेट डाटा का वेरिएबल बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने फंक्शन में कोड लिखा अपना, सबसे पहले करेक्शन स्ट्रिंग लगाई, उसके बाद करेक्शन स्ट्रिंग को लगाया यहाँ पे डाटाबेस की, उसको डिफाइन किया, सेलेक्ट क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रेसिपीज, उसको डिफाइन करने के बाद टेबल को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने सर्च PTN के लिए क्वेरी लगाई, ठीक है। पहले अपना की यानी कि कीवर्ड बनाया वेरिएबल, उसके अंदर जो भी txt सर्च डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम लगाया, ठीक है, और करेक्शन को डिफाइन करने के बाद एक क्वेरी लगा दी सिलेक्टिव सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रेसिपीज वेयर रेसिपी नेम इज इक्वल टू रेसिपी नेम, यानी कि जो भी रेसिपी का नेम होगा उस नाम की रेसिपीज जो भी जितनी भी ऐड होंगी वो सारी हमें शो करा दो, ठीक है। उसके बाद उसको डिफाइन करने के बाद टेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है। वैसे तो आपने सारे यहाँ पे देख लिया, जैसे नूडल्स है तो वो नूडल्स की शो कराएगी। इसको रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बर्गर है, चेक कर लेते हैं। तो जितने भी रेसिपी नाम से वो शो हो गई। ये थी कोड एक्सप्लेन वीडियो, आई होप आपको समझ आई हो।